नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमपी पुलिस में जो भर्ती आई हुई है उस पर जो कि मैंने वीडियोस भी बनाया हुआ है कि एमपी पुलिस की जो भर्ती आई है 14,000 भर्तियां हैं दोस्तों, 611 पदों पर। मैंने उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है लास्ट वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। इंपॉर्टेंट न्यूज़ में वो आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं उस पर कि उस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या पैटर्न होगा उनका, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी टाइप के वीडियोस को देखते रहने के लिए, न्यूज़ से अपडेट होते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वैकेंसी आए, कोई भी फॉर्म आए, तो मैं आपको जानकारी दे दूं और आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, पूरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला जो कि मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। अब बात आती है कि मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये पूरा आपके सामने लिस्ट है दोस्तों कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। आपका अर्थमेटिक पूछी जाएगी, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसमें बार ग्राफ भी इंक्लूड होगा, पाई चार्ट पूछा जाएगा, लाइन ग्राफ और टेबुलेशन पूछा जाएगा, रूट निकालना, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स और किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स निकालना, एवरेज पे क्वेश्चंस आएंगे, रेशियो के क्वेश्चंस आएंगे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होंगे, और टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चंस होंगे, परसेंटेज के क्वेश्चंस होंगे, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन होगा, क्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे, मेंसुरेशन आएगा जिसमें वॉल्यूम सरफेस एरिया आपका पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, लॉग क्वेश्चंस आएंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आएगा और इंटरेस्ट के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और लास्ट में है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये है आपका मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कि इसमें एमपी पुलिस में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैथमेटिक्स से इस सेक्शन में क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों, इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो वहाँ से आप जाके ट्रिक्स देख सकते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मात्र कुछ सेकेंड्स में। और कुछ जो बचे हुए हैं उन पे मैं टाइम टू टाइम वीडियोस आगे अपलोड करता जाऊंगा, आप उनको भी देख लीजिएगा। चलिए, अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है? वर्बल इंक्लूड्स रहेगा, क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा जिसमें एनालॉजी के क्वेश्चंस होंगे, डिज़ाइन मेकिंग, वर्ड फॉर्मेशन, सीरीज के क्वेश्चंस, डिकोडिंग और कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं कि इसका भाई वो है तो उसकी नाना ये है तो उसके नानी ये है तो उसका ये क्या लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन। सिंबल और नोटेशन के क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम दिया रहेगा आपको सॉल्व करना होगा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन उसके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कथन दिया रहेगा, निष्कर्ष दिया रहेगा और आपको कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसको सॉल्व करना होगा। सिटिंग अरेंजमेंट के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। डाइस का प्रॉब्लम आता है, नंबर्स का प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं रीजनिंग में। तो ये आपका सिलेबस है रीजनिंग का। आते हैं जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज में देखिए दोस्तों, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री 2 बार लिखा हुआ है, बैंकिंग, कल्चर, इतने सारे टॉपिक हैं जिस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के। हिस्ट्री के क्वेश्चंस, साइंस में आपका तीनों आ जाएगा, साइंस आगे भी सेक्टर मिलेगा अभी आपको, जनरल नॉलेज में भी जो साइंस आती है वो अलग है। इकोनॉमिक्स, भारत की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, स्पोर्ट्स, खेल से संबंधित जीके, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, पॉलिटिक्स हमारा राजनीति, हिस्ट्री तो ये तो हो गया इतिहास, बैंकिंग के जो क्या करेंसीज, इकोनॉमिक्स और ओवरऑल क्या चल रहा है बैंकिंग में, बहुत सारी चीज़ें अभी हुई हैं हाल ही में, नोटबंदी हुआ है और कई दरें बदली गई हैं, जीएसटी लागू हुआ है। कल्चर से रिलेटेड जो हमारा संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में। तो इसकी ट्रिक आपको मिलेगी। डेली एक वीडियो आता है मैथ और जीके पर मेरा, मैथ रीजनिंग का एक वीडियो और जीके का एक वीडियो डेली मैं अपलोड करता हूं, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं, याद करने के तरीके और उनकी ट्रिक, ताकि ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकें। तो दोस्तों, जनरल नॉलेज के इन तरह सेक्टर्स आपको तैयार करने हैं, वीडियोस देखते रहिए जनरल नॉलेज का भी, ताकि ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकें। आगे साइंस में आते हैं। साइंस जो कि जनरल साइंस के या जनरल अवेयरनेस, इसके टॉपिक के फॉर्म में आएगा, सामान्य जागरूकता या सामान्य विज्ञान, इसमें आपको करके आएगा। तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, बिहेवियर साइंस, अप्लाइड साइंस और अर्थ साइंस, इस पे आपका क्वेश्चन होगा
तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो ये प्योर आपका साइंस हो गया, इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद सोशल साइंस के भी कुछ वीडियोस हैं मेरे, उसको भी देख लीजिएगा, इसके भी वीडियोस मिलेंगे आपको। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अप्लाइड साइंस पे आते हैं, अर्थ साइंस पे आते हैं, मौसम की जानकारी वगैरह, भूमि की जानकारी और कई चीज़ें कि कहाँ पे क्या भूकंप आया था, ओवरऑल इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि जैसे स्पीड नापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं, भूकंप नापने के लिए क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साइंस में बन जाते हैं। तो दोस्तों इतना सेक्टर आपको इसमें साइंस में भी कवर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ क्या लिखा है, एग्जाम पैटर्न, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न क्या पैटर्न है। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेट्स, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेजेस एज लिस्टेड हियर। क्या क्या है, रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। मतलब 3 स्टेज हैं इसके, 3 स्टेज से आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहले रिटन होगा, फिर पीपीटी होगी जिसमें आपका फिजिकली देखा जाएगा, और फिर लास्ट में ट्रेड टेस्ट होगा। तो इस तरीके से 3 आपके एग्ज़ाम होंगे। चलिए रिटन एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए पहला टॉपिक, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दिस पेपर इज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपको टिक करना होगा। दूसरा है जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का पेपर होगा। और तीसरा है इसमें अभी जैसे मैंने बताया कि मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और साइंस, ये 4 सेक्टर इसमें कवर किए जाएंगे। चलिए नीचे और अच्छे से देखते हैं इसको। पोस्ट, अगर आपको जैसे कि आपको पोस्ट क्या मिलेगी वो तो आपको डिपेंड करेगा आपका कितना रैंक है, क्या मेरिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, उस पर डिपेंड करेगा। तो आपको कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल में जिसमें कंप्यूटर है, एएसआई जिसमें कंप्यूटर है, मेल इसको दिया जाएगा। इसका होगा फर्स्ट पेपर 2 घंटे का 100 मार्क्स का। हेड कांस्टेबल कंप्यूटर और एएसआई कंप्यूटर मेल का होगा आपका पेपर सेकंड 2 घंटे का 100 मार्क्स का। इसमें सब्जेक्ट आपका जो है मैथ्स, उसके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 30 नंबर के और साइंस के 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आपका 100 नंबर ये बटा हुआ है। ठीक है, चलिए रिटन एग्जाम की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब पीपीटी की। इसमें दोस्तों आप देखिए क्या लिखा है, कंटेंडर्स हु गेट क्वालिफाइड इन रिटन पेपर विल एलिजिबल फॉर फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। दिस टेस्ट कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एज लिस्टेड। मतलब जो भी बच्चे रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उनको एग्ज़ाम देना होगा पीपीटी का। इसमें भी बहुत सारी पोस्ट है और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग सारा आपका फिजिकल लिखा हुआ है कि आपको कितना रेस लड़ना होगा। देखिए 800 मीटर की रेस है, शॉर्ट पुट करना होगा जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, लॉन्ग जंप करना होगा इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से पॉज करके वीडियो पूरा पढ़ लीजिए कि किस पोस्ट के लिए अगर आपको पहले 800 मीटर दौड़ाया जाता है तो कितने देर में आपको 800 मीटर दौड़ना है, कितने फिट का आपको शॉर्ट पुट मिलेगा और कितने फिट का आपको लॉन्ग जंप मिलेगा, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। आप जितना करेंगे उस हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी। 611 पोस्ट है, मैंने पहले ही बताया, 14,000 भर्तियाँ हैं। तो इस तरीके से आपको मिलेगा, आप पूरा डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लास्ट है ट्रेड टेस्ट। ये क्या कहता है, दिस टेस्ट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर इन विच इट इज मैंडेटरी टू अपीयर इन इट। दोज हु गेट क्वालिफाइड इन अबव लिस्टेड टेस्ट देयर नेम अपीयर इन फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय इंस्टीट्यूशन। तो ये कुछ नहीं, ये सिंपली इतना कर रहा है कि रिटन एग्ज़ाम और फिजिकली करने के बाद आपसे नॉर्मली एक छोटा सा इंटरव्यू हो सकता है या कोई एक छोटा सा क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक, जिसमें आपकी पूरी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। ऊपर के जितने भी टेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से आपने क्या क्या किया, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, ओवरऑल इसके नाम पर एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट जो होगी उसके थ्रू आपको ये जॉब मिलेगी। तो दोस्तों आगे अब हम लोग और बात करते हैं। ये तो था एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात। एमपी पुलिस एसआई सिलेबस देख लेते हैं एक बार। तो क्योंकि नेट पे जैसे आया था ये, तो मैंने जहाँ से इसको लिया है इसमें कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। पहले एमपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन थी, फिर एमपी पुलिस एसआई सिलेबस अलग से दिया हुआ था। मैंने सोचा ये भी आपको बता दूँ, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है जानना आपके लिए। तो लिखा है एप्लीकेंट्स हु हैव इनरोल्ड फॉर एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में गो थ्रू डिटेल सिलेबस एज लिस्टेड अंडरनीथ। मतलब कि जो कैंडिडेट, जो एप्लीकेंट्स हैं जो कि एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के इनरोल्ड हो चुके हैं, उनको क्या क्या पढ़ना होगा। पेपर फर्स्ट में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स पढ़नी होगी।
पेपर सेकंड में जिसमें आपका इंग्लिश पूछा जाता है, फंक्शनल ग्रामर, इसमें आपका पूछा जाएगा टेंस, मॉडल, डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स, वॉइसेस, नरेशन, प्रीपोजिशन, क्लॉजेस और अनसीन पैसेज। तो ये आपका इंग्लिश का सेक्टर है, मतलब पेपर फर्स्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और पेपर सेकंड में इंग्लिश, ये आपकी पूछी जाएगी एसआई में। और जब पेपर थर्ड है जो आपका, वो हिंदी में होगा। तो दोस्तों ऐसा मुझे लगता है कि अलग अलग पेपर नहीं होंगे। मुझे लगता है कि ये एक ही पेपर होगा जिसमें 3 सेक्शन बनाया होगा, खंड क, खंड ख, खंड ग करके, या पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और पहले में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, दूसरे में आपका इंग्लिश, तीसरे में हिंदी, ऐसे करके मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे। ठीक, नीचे दिया हुआ है कि कितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे 2 घंटे का पेपर। केमिस्ट्री के 33 नंबर के क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स का 33, मैथमेटिक्स का 34, इंग्लिश के 30 और हिंदी के 70। इस तरीके से आपको ये टोटल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका एमपी पुलिस एसआई एग्ज़ाम का पैटर्न और एमपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। तो दोस्तों इसी टाइप के वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी प्रिपरेशन जम के कीजिए। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख डालिए, हिंदी के बहुत सारे वीडियोस हैं, जीके, जीएस और मैथ रीजनिंग के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देखिए, वहाँ से तैयारी कीजिए, ट्रिक सीखिए। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड हैव फन।